हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 जो सप्लीमेंट्री बुक है हिंदी की बाल राम कथा वो देखने वाले हैं। पहला चैप्टर है अवधपुरी में राम। तो ये कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, अयोध्या। सही अर्थों में दर्शनीय, देखने लायक, भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थीं, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे सरोवर। तो अवध की है ये कथा और ये कथा बहुत पुरानी है। सरयू नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर नगर बसा हुआ था, अयोध्या नाम का, जो देखने लायक था, भव्य, यानी कि बहुत ही बड़े बड़े महल, आम लोगों के घर भी बहुत ही खूबसूरत थे, चौड़ी चौड़ी सड़कें थीं और खूब सुंदर सुंदर तालाब थे। खेतों में लहलाती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थीं। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई, सभी सुखी, सब समृद्ध। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम। तो बहुत ही खूबसूरत नगर था, बहुत ही खुश थे यहाँ पे रहने वाले लोग, और आसपास की जगह हर चीज़ बहुत ही खूबसूरत थी। लोग काफ़ी खुश रहते थे। उसे ऐसा होना ही था। वह कोसल राज्य की राजधानी थी। राजा दशरथ वहीं रहते थे। तो राजा दशरथ की जहाँ पर राजा थे वो था अवधपुरी। उनके राज में दुख का भला क्या काम। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। महाराज अज के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? महाराज अज के पुत्र थे। महाराज रघु के वंशज, रघुकुल के उत्तराधिकारी। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे। पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी, लोगों के मन में भी। तो पवित्रता शांति हर जगह थी, लोगों के मन में भी थी, और मतलब बहुत ही अच्छे, क्योंकि राजा दशरथ राजा थे तो हर तरफ खुशहाली थी। राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। राजसुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख, मन के किसी कोने में छुपा हुआ। वह रह रहकर उभर आता था। सब कुछ बढ़िया था, मगर एक बहुत ही छोटा सा दुख था राजा दशरथ के मन में। उन्हें सालता रहता था, उन्हें परेशान करता रहता था ये दुख। उनके कोई संतान नहीं थी। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकई। ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकई। रानियों के मन में भी बस यही दुख था, संतान की कमी। जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्रायः इसी विषय पर आकर रुक जाती। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में विशिष्ट मुनि से चर्चा करी। उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी, पुत्रेष्टि यज्ञ। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। अब क्योंकि राजा के कोई पुत्र नहीं था, कोई बच्चा नहीं था, तो इसलिए जो ऋषि वशिष्ठ थे, उनके कुल के मुनि जो थे, उन्होंने कहा कि आप पुत्रेष्टि यज्ञ कीजिए, यानी कि पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ कीजिए, ताकि आपका कुल आगे बढ़ सके। यह यज्ञ महान तपस्वी शेषंग की देखरेख में हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। सरयू नदी के किनारे वो यज्ञ हुआ। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी, तो सबने आहुतियाँ डाली और बहुत ही बड़ा यज्ञ हुआ। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुईं। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया चैत्र माह की नवमी के दिन। तो राम नवमी मनाते हैं ना, तो उसी दिन जो है राम जी का जन्म हुआ था। तो पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद जो है राजा दशरथ के घर पुत्र पैदा हुए। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न रानी सुमित्रा के पुत्र थे। रानी कैकई के पुत्र का नाम भरत रखा गया। राजमहल में खुशी छा गई। नगर में बधाइयाँ बजने लगी, मंगल गीत गाए गए, और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेज दिया गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या
में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि थे, मतलब जब वो थोड़े बड़े हो गए तो उनको पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा गया। चारों के चारों जो हैं वो काफ़ी होशियार थे। जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए, मतलब सारी चीज़ें चारों ने बहुत जल्दी सीख ली। राम सब में सर्वोपरि थे, उनमें कई अन्य गुण भी थे, काफ़ी सारे गुण थे राम में। विवेक, शालीनता, न्यायप्रियता। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और इन मानवीय गुणों के कारण भी। तो वो बहुत ही अच्छी आदत के थे और इसलिए राजा दशरथ को सबसे ज़्यादा प्रिय अपने जो पुत्र थे वो थे राम, और वो सबसे बड़े भी थे, तो बहुत ज़्यादा दशरथ अपने बेटे से प्यार करते थे। राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य। नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहने लगे। फिर उनकी स्कूलिंग वगैरह सब पढ़ाई वढ़ाई हो गई, तो अब सोचा कि भाई इनकी शादी भी होगी बच्चों की, अब तो बड़े हो गए हैं। अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं उन्होंने ढूंढनी शुरू कर दी, मतलब बहुएं ढूंढने की सोचने लगे। परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी, बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। फिर शादी की बातें होने लगी। अयोध्या का राजमहल, एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी, गहन मंत्रणा। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए। तो शादी वगैरह की बातचीत चल रही थी, तभी पता लगा कि महर्षि विश्वामित्र आए हैं। द्वार की ओर बढ़े राजा दशरथ महर्षि की अगवानी करने, उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा स्थान दिया। फिर विश्वामित्र आए तो विश्वामित्र को ऊंचा स्थान देकर के दरबार में बिठाया गया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और प्रभावशाली। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए। वहीं उन्होंने अपना आश्रम बना लिया और उसी आश्रम को सिद्धाश्रम नाम दिया गया। तो जो विश्वामित्र थे वो तो राम को लेने आए थे अपने साथ वन ले जाने के लिए, क्योंकि वन में राक्षसों ने उनको परेशान किया हुआ था और यज्ञ नहीं करने दे रहे थे। अब ये बात सुन करके राजा दशरथ बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि राम की इतनी तो उम्र नहीं है कि वो राक्षसों से जा कर के लड़ सके। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और बोलने लगे कि आप मुझे ले जाइए। मगर विश्वामित्र ने कहा नहीं, मैं तो राम को ही लेकर के जाऊँगा। तो राम और लक्ष्मण दोनों को फिर जो है राजा दशरथ ने विश्वामित्र के साथ भेज दिया। और ये हमारा पूरा फर्स्ट चैप्टर था। इसकी अच्छे से हम लोगों ने पूरी समरी देख ली। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।